नमस्कार, मैं सतीश जैन, रोहिणी आर्ट्रो वास्तु आपकी हर समस्या का समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी जो वास्तु सीरीज चल रही है कि मेन गेट, हॉल, किचन, आज हम बात करेंगे बेडरूम की, जो बहुत ही अहम पार्ट बोलते हैं, जो मेन पार्ट वास्तु का है। तो जनरली वास्तु में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमारा बेडरूम कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं, कौन सी दिशा में सोना है। तो उस बारे में बोलते हैं कि जनरली जो बेडरूम है नैऋत्य दिशा में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में। जो घर का मुखिया है, मुखिया में भी आजकल बहुत सारा भ्रांति हो गई कि भाई कोई बुजुर्ग घर में है, 70 साल के हैं, तो वो बोलते नहीं मैं साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये तो मुखिया का है तो मेरी चलेंगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। साउथ वेस्ट का बेडरूम इज़ अ बेडरूम फॉर द न्यूली मैरिड कपल, जो नई शादीशुदा हो गई है। इज़ अ प्लेस, जो बोलते हैं उसको प्लेस ऑफ रोमांस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पृथ्वी तत्व प्रज्वलित होता है। तो रोमांस की जगह होती है साउथ वेस्ट कॉर्नर। इसलिए जो न्यूली कमर्स है, जहाँ पे बीज बोया जाता है और उसमें से उत्पत्ति होती है, बीजांकरण बोलते हैं, तो वो साउथ वेस्ट में होता है। तो अबाउट 50 साल की उम्र के बुजुर्ग तो कहीं भी सोच सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी सोच सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मैरिज लाइफ रहती है आफ्टर 40 थोड़ी सी 50 से कम होती जाती है। तो ये जो भ्रांतियाँ चल रही है इसके बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक सिंपल फंडा है कि नॉर्थ ईस्ट में भी बेडरूम चलता है, पर वो इस उनके लिए कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं, उम्र वाले हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में सो सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट में भी बेडरूम चलता है। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम में ये लड़कियों के लिए बेडरूम रहता है जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, शादी के योग लड़कियां हो रही है पर शादियां नहीं हो रही, तो वो नॉर्थ वेस्ट में सो सकते हैं। उसके पीछे साइंस रीज़न ऐसा है कि नॉर्थ वेस्ट में मून लीड करता है, चंद्रमा ये मन का कारक होता है और वायु तत्व वहाँ प्रज्वलित होता है। इसलिए जब लड़कियाँ वहाँ सोती हैं तो उनकी शादियाँ अच्छे घर में और जल्दी हो जाती है। तो ये बेडरूम के बारे में 3 दिशाएं बताई गई है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। अभी बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमें कौन से दिशाओं में सर रख के सोना चाहिए। तो साइंस जो कहता है कि आप जब सोते हो तो आपका जो सर है या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या तो दक्षिण दिशा में। तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है कि हमारे बॉडी में आयन है और पृथ्वी में मैग्नेट है। जब हम लोग उल्टा सोते हैं तो आपका जो मैग्नेटिक पावर जो पृथ्वी का है आपके लोह कण को खींचता है, तो फिर माइग्रेन आना, रात को नींद नहीं होना, रात को डर लगना, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। पर जब आप हेड टूवर्ड्स ईस्ट में यानी पूरब की ओर सर रख के या दक्षिण की ओर सर रख के सोते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से चलता है, ताकि आपको आराम की नींद आती है, चैन की नींद आती है। और बेडरूम में और एक खास बात बोलना चाहता हूँ कि जो कपल रहते हैं दो अलग अलग गद्दियों पे सोते हैं, पर जनरली बेडरूम में एक ही बेड होना चाहिए, सिंगल बेड बोलते हैं। डबल बेड भी रहा तो उसमें जॉइंट नहीं चलता है। तो ये बहुत अहम बात है। उसके कलर्स भी आप लाइटली कलर्स रख सकते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल तो वही है, अवॉइड ब्लैक एंड रेड जो हाइपरनेस देता है, इसके लिए वो कलर्स आपको यूज़ नहीं करना है। तो वास्तु के हिसाब से जो भी व्यक्ति प्रॉपर साउथ और ईस्ट में सर रख के सोता है तो प्रॉस्पेरिटी तो अपने आप आनी ही आनी है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और मैं चाहता हूँ कि आपके कोई डाउट्स है, इसके बारे में कोई सवाल जवाब है तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी उस समस्याओं का समाधान करूँगा। धन्यवाद।